एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में ततैया राम नाम का एक किसान रहा करता था। एक दिन उस किसान ने किसी बात पर अपने घर के पड़ोसी को बहुत भला बुरा कहा, पर जब ततैया राम का गुस्सा शांत हुआ तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत बुरा लगा। ग्लानि की भावना से भरा हुआ ततैया राम परेशान होकर एक संत के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर ततैया राम ने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। ततैया राम का अजीब सा सवाल सुनकर संत ने उससे कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें गांव के बीचों बीच जाकर रख दो। उसके बाद अगले दिन मेरे पास आना। ततैया राम को लगा ऐसा करने से जरूर उसके कहे हुए शब्द वापस हो जाएंगे और बहुत खुश होकर उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा संत ने कहा था। वो पंख को इकट्ठा करके गांव के बीचों बीच रखाया और फिर अगले दिन संत के पास पहुंच गया। ततैया राम को देखकर संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। ततैया राम संत की आज्ञा मानकर वापस गया, लेकिन जब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे, ततैया राम को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। ततैया राम की रोनी सूरत देखकर संत ने उसको समझाया, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। कुछ कड़वा बोलने से पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके हम अपने शब्द वापस नहीं ले सकते हैं। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर तब तक हम सामने वाले का मन दुखा चुके होते हैं। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में तो आपको ही अधिक कष्ट देता है। इसलिए कबीर जी ने कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द की हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव।